नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। क्या आप साइटिका पेन से परेशान हैं, यानी कि कमर में से नस दब जाती है और पैरों में दर्द आता है? उस दर्द से आप परेशान हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। आइए मैं आपको समझाता हूँ। ये आप चित्र को ध्यान से देखना। ये जो नस निकली हुई है दोनों पैरों में, इसको बोलते हैं साइटिका नस, यानी कि साइटिका नर्व। जो रेड कलर है ये दर्द की निशानी है। अगर आपकी नस दब गई कमर में से, हो सकता है आपकी कमर में दर्द नहीं हो सकता आपकी कमर में दर्द हो, दोनों में हो सकता है, कमर में भी हो सकता है और आपके पैर में भी हो सकता है। पर ये पैर में दर्द तब होता है तब कमर में से नस दब जाती है। अगर आपकी कमर में दर्द नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पैर में दर्द आ रहा है तो कमर में से आपकी नस दब गई। और ये पैर के पीछे पीछे दर्द आता है। सबसे इसका जो मुख्य पॉइंट होता है वो होता है हिप। हिप में ज़्यादा पेन करता है और फिर धीरे धीरे जंघाओं के पीछे की ओर होते हैं, पिंडलियों के ऊपर से, और ये एडी तक पेन आता है। अगर आप इस दर्द से परेशान हैं, एक पैर में हो या दोनों पैर में हो, तो इसके लिए आपको 5 आसन करने पड़ेंगे। 5 आसन अगर आप रोज़ाना कर लोगे तो ये नस खुल जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा कठिन आसन नहीं है, बिल्कुल सरल आसन है। आपको 5 में से अगर 3 आसन भी कर लोगे धीरे धीरे करके तो भी ये नस खुल जाएगी। अगर नहीं खुलते तो 5 आसन आपको रोज़ाना करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से आसन करने हैं वो आज मैं आपको बताता हूँ। समझ गए ना? इसको साइटिका पेन बोलते हैं, जो रेड कलर का आपको दिखाई दे। एक पैर में भी हो सकता है और दोनों पैरों में भी हो सकता है। तो कैसे ठीक करें? किसी के भी अगर साइटिका पेन है, किसी के भी पैर में दर्द है, पैर में झंझनाहट है, पैर में सुन्नपन है, पैर सुन्ना भी हो जाता है, पैर में झंझनाहट भी होता है। कई तो ऐसे मरीज आके कहते हैं कि पैर में ऐसा लगता है कि चींटियाँ चल रही हैं, उसको झुंझुनाहट बोलते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करें, कौन कौन से आसन करें, आइए मैं आपको बताता हूँ। आप लेट जाइए, आराम से लेट जाइए। हो सकता है आपके ज़्यादा दर्द है, फिर भी आप धीरे धीरे आसन करने की कोशिश करना। तो सबसे जो मुख्य आसन है वो ध्यान से देखेंगे, साइटिका पेन के लिए विशेषकर, जिसको मैंने नाम दिया है एडवांस पवन मुक्त आसन। किस प्रकार करेंगे? जैसे पैरों को मोड़ लिया और एक पैर यहाँ पे रख लेंगे। ये ध्यान देंगे, एक पैर इस पे रख लिया और रख के अब पैर को अपनी ओर मोड़ेंगे। पैर को अपनी ओर मोड़ के ऐसे इंटरलॉक कर लेंगे अपने थाई के नीचे, ऐसे करके इसको अपनी ओर दबा लेंगे। अब आपके दर्द ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा नहीं दबाया जाएगा आपसे, आप इतना ही दबा पाएंगे तो आप इतना ही दबा पा लीजिए। क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ा खिंचाव आएगा, खिंचाव आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप इसको दबा के रखिए और 5 से 10 सेकंड इसको दबा के रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर दर्द हो तो नहीं करना है। दर्द हो तो आपको क्या करना है, इस पोजीशन में आके और हल्का सा पैर बस पकड़ लेना है। अब इसको हम खींचेंगे नहीं, ऐसे इस प्रकार खींचेंगे तो पेन बढ़ेगा। अगर पेन नहीं है तो आप कितना भी अपनी ओर दबा सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी तरफ करेंगे। ये पहले सीखना है फिर करना है। ठीक है, इस प्रकार से सीख लो। पहले मैं किस प्रकार कर रहा हूँ। अब दायां पैर बाएं पैर पे रख लेंगे और पैर को अपनी ओर उठा लेंगे। उठ गया और नीचे से ऐसे पकड़ लेंगे। अगर ये पोजीशन भी होती है तो भी ठीक है। इस पोजीशन में आप गर्दन नहीं उठाएंगे आप। ठीक है, आप ऐसे गर्दन नहीं उठाएंगे और आप ऐसे धीरे धीरे खींचेंगे। करना है धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होता है तो आप चिंता ना करें। हो सकता है 10 दिन में, 20 दिन में आसन आपको आ जाएगा करना। धीरे धीरे करके अपनी ओर पैर को खींचेंगे। इस प्रकार से 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस रिलैक्स। दर्द हो तो नहीं करना है, खिंचाव हो तो कर लेना है। अब फिर करेंगे इस प्रकार से। देखो ये पोजीशन ले ली। ये पोजीशन करने के बाद पैर को उठा के अपनी ओर ऐसे खींच लेंगे। उसके बाद फिर आपने हाथ ऐसे डालेंगे और दबा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे।
किसी के भी अगर साइटिका पेन है तो ये 5 एक्सरसाइज कर लेना, उससे आपका पेन ठीक हो जाएगा। अब दूसरी तरफ से फिर करेंगे। करना आराम से, अच्छे तरीके से करना है। पहले दिन तो हो सकता है आपको करना ही ना आए, पर फिर भी कोशिश ज़रूर करना, ठीक है। अब दूसरी तरफ से भी दबा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये करने के बाद अपने पैर सीधे करके बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। लंबी गहरी सांस भर लेंगे, अपने शरीर को आराम दीजिए, ठीक है। अब दूसरा आसन, पैर को फिर मोड़ लीजिए और पैरों में 1.5 फीट का फासला कर लीजिए। कर लिया 1.5 फीट का फासला। अपना हाथ खोल के और इस प्रकार से घुटने को दबाएंगे, जैसे हम राइट साइड लेके जाएंगे ऐसे। और ये जो घुटना है, मान लो ये घुटना है, ये इस टखने के ऊपर आ जाएगा। जितना भी आए उतना लेके जाना है, पर पोजीशन इतनी रखना, यानी कि इतनी 2 बिलान जितना पैरों में फासला कर लेना और पैरों को खोल के रखना, हाथ साइड में फैला के। और राइट साइड घुटने को झुका लेंगे और लेफ्ट साइड अपनी गर्दन को घुमा लेंगे इस प्रकार से। अब ये ध्यान देंगे, अगर हमारा पैर यहाँ है, अगर यहाँ पे आपको पेन बढ़ रहा है तो यहीं रुक जाइए। या मान लो हम यहाँ से चले इतनी दूरी पे और यहाँ पे दर्द हुआ तो यहीं रुक जाइए। अगर दर्द नहीं हो रहा तो धीरे 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 घुटने को ज़मीन पे टिका सकते हैं। और ये दूसरा घुटना पहले पैर के टखने के पास आ जाएगा और गर्दन दूसरी दिशा में रहेगी। और 10 सेकंड का होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब दूसरी तरफ से पोजीशन वही सेम, गर्दन दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। काउंटिंग 10 तक करना, पेन हो तो कम कर लेना, ठीक है। नहीं 10 करोगे तभी तो खिंचाव आएगा। अब दूसरी तरफ से फिर करेंगे। अगर यहाँ पे दर्द हो तो यहीं रुक जाए, दर्द नहीं है तो अपना कंटिन्यू करते रहें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस एक तरफ, यानी कि दूसरी तरफ फिर करेंगे। ऐसे दबा लेंगे ना, ये घुटना टखने के पास आ जाएगा। ज़मीन पे टिके तो अच्छी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। ये 2 आसन हो गए हैं। इसको भी आराम आराम से कर लेना। जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा नहीं हो तो कोई बात नहीं, शुरुआत में बस आराम आराम से कर लेना, ठीक है। 2 आसन हो गए। अब पैर को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब अपने एक पंजे को पकड़ेंगे, ऐसे पैर के पंजों को ऐसे पकड़ेंगे और गर्दन नहीं उठाएंगे। इस पंजे को ऐसे खींच के रखेंगे, इस पंजे को ऐसे खींच के रखेंगे और 10 सेकंड होल्ड रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। फिर दूसरे पैर से ऐसे पंजों को ऐसे पकड़ लेंगे, ये गुड्डे को इधर निकाल के। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। एक बार फिर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर पहले पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई भी आसन एक पैर से करो तो दोनों पैरों से ज़रूर करना, ठीक है। अब दोनों पैरों को ले आएंगे और इस पोजीशन में रुक जाएंगे। ये पोजीशन कर लीजिए, यानी कि पैरों से हम कहते हैं कि हाथ जोड़ लिए तो पैरों को जोड़ लिए, पैर जोड़ लिए, इस प्रकार से बोल सकते हैं। और अपनी ओर खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापस। फिर खींचे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। आराम से वापस। 3 आसन हो गए, ठीक है। अब नंबर 4 जो आसन है वो भी है, पैरों को मोड़ेंगे। पैरों को मोड़ के ये सेतुबंद आसन है और ज़मीन पे हाथ लगा के और अपनी कमर को ऊपर उठा लेंगे ऐसे और 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से नीचे। एक बार फिर करेंगे, फिर उठाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। अब पैर सीधे कर लीजिए, रिलैक्स। 4 आसन हो गए। 5वां जो आसन है ये आखिरी में करना, पवन मुक्त आसन। ये आखिरी में करना है, पहले करना, ठीक है। पवन मुक्त आसन करेंगे बिना सिर उठाए। कैसे? पैर को ले आएंगे और पूरा दबा देंगे, ऐसे पूरा दबा दो, जितना दबे उतना दबा दो और 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस दूसरे पैर से। फिर 10 गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। फिर से करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस। 2 बार तो करने हैं। दबा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस रिलैक्स। अब हम दोनों पैरों से भी करेंगे 2 बार। आसन एक ही माना जाएगा, विधिवत तरीके से करना होता है। एक पैर से, फिर दोनों पैरों से। दोनों पैरों को मोड़ेंगे ऐसे इंटरलॉक करके, इसको दबा लेंगे पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आराम से वापिस। एक बार फिर करेंगे। अच्छा आसन है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। और लंबी गहरी सांस लेके कुछ देर आराम कर लेंगे, यानी कि शवासन की मुद्रा में लेट जाएंगे और लंबी गहरी सांस भरेंगे और फिर अपनी बाईं करवट लेके बैठ जाएंगे। ऐसे बाईं करवट लीजिए और बैठ जाइए। ये 5 आसन कर लीजिए। अगर आपकी नस दबी हुई है कमर में से, आपको साइटिका पेन है, तो ये 5 आसन पहले तो सीखिए। सीख के इसको अच्छे से करना सीखें। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये 5 आसन साइटिका पेन के लिए तो है ही हैं, पर इसके साथ में कम से कम 4 से 5 फ़ायदे हैं। और सारे आसनों के, पेट की बीमारियों के लिए, मोटापा के लिए, स्लिप डिस्क के लिए, कमर दर्द के लिए, कमर में खिंचाव आ रहा है तो उसके लिए भी, तो कई प्रकार के फ़ायदे होते हैं एक आसन के। यानी कि मैं तो ये कहता हूँ कि 5 से 6 फ़ायदे होते हैं। अगर आप ये 5 आसन कर लोगे, अगर आप साइटिका पेन से परेशान हैं, तो ये आपको रोज़ाना करने ही पड़ेंगे। हो सकता है 1 महीना लगे, हो सकता है 2 महीना लगे, आप ये रोज़ाना करें। शुरुआत में तो 1-2 बार तो एक बार करें, पर धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसको सुबह शाम कर दें। करना है आराम से, जिस प्रकार मैंने किए हैं उस प्रकार करना है। जल्दबाजी नहीं करेंगे। जल्दबाजी करोगे तो दर्द बढ़ जाएगा। और जो सावधानी मैंने बताई है, अगर कोई भी आसन को करने से दर्द हो, उसको छोड़ देना है, ज़बरदस्ती नहीं करना है। तभी तो जाके आपके साइटिका पेन ठीक होगा। क्योंकि ऐसा है ना, अधिकतर के यहाँ से दर्द शुरू होगा और ये लाइन दिख रही है मेरे पजामा की, इस प्रकार से ये दर्द आएगा। यानी कि यहाँ से ये मेन मुख्य पॉइंट है ये, और ऐसे दर्द होता हुआ ऐसे जाएगा पीछे ऐसे, और पूरी नस दब गई तो पूरे पैर में ज़बरदस्त दर्द होगा। कई बार क्या होता है, झंझनाहट होता है, पैर सुन्न हो जाता है। तो इस नस को खोलने के लिए एक पैर में भी हो सकती है, दोनों पैर में भी हो सकती है। तो ये 5 एक्सरसाइज, यानी कि 5 जो आसन मैंने बताए हैं वो रोज़ाना करने हैं। आराम से करने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे ही ये वीडियो मैं बनाता रहूँगा अलग अलग बीमारी के ऊपर। आज का जो मुख्य विषय था वो है साइटिका,
क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आते हैं मेरे पास साइटिका के, घुटना के, कमर दर्द के। तो अगर किसी के साइटिका के लक्षण है, यानी कि पैरों में झुंझुनाहट है, पैरों में दर्द है, एक पैर में या दोनों पैरों में, तो आप ये आसन करना शुरू कर दीजिए। हो सकता है आपकी नस दबने वाली है, तो उससे पहले आप ये आसन शुरू कर दीजिए। अगर आप इस तरह से परेशान हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन से आसन कैसे करूं, शायद आपसे गलत हो रहे हैं, तो कभी भी आप मेरे चिकित्सा केंद्र पे आ सकते हैं। नारनौल हरियाणा में है ये। नारनौल में आप आओगे तो नूनी शेपकरा मोड़ महेंद्रगढ़ रोड पे मेरा सेंटर है। आप दिखा सकते हैं, योग सीख सकते हैं, बीमारी के अनुसार भी आप एक्सरसाइज सीख सकते हैं। जो चिकित्सा केंद्र का नाम है एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र, और मेरे फ़ोन नंबर है 94 662 23 669। क्या खाएं क्या ना खाएं, इसके लिए आप मेरा दूसरा चैनल देख सकते हैं, सदा स्वस्थ रहो। आप सदा स्वस्थ रहो चैनल पे जा सकते हैं। उस पर मैंने धीरे धीरे शुरुआत करके सब औषधियों के बारे में बताना शुरू कर दिया है। तो आप भी वहाँ जाके अपनी खान पान को देख सकते हैं, बीमारी के अनुसार कोई भी चीज़ देख सकते हैं भी मेरे को क्या खाना है, कौन सी औषधि किस में गुणकारी है। ठीक है, उस पर आप जा सकते हैं। योग सीखना चाहते हैं तो आप इस योगाचार्य चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ाना योग सीखिए, अच्छे अच्छे आसन कीजिए, मोटापा घटाएं, बीपी के लिए, शुगर के लिए, घुटना दर्द, कमर दर्द, जैसे आज मैंने बताया साइटिका दर्द। ठीक है, तो अच्छे से योग सीखें और आप मेरे सदस्य बने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मेरे सदस्य बन जाएंगे। किसी के भी साइटिका दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, या ऐसे पीछे पीछे चल के पैरों में दर्द आता है, एडी तक दर्द आता है, तो उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि सभी को करना चाहिए रोज़ाना, किसी के दर्द हो या ना हो। ये जो आसन होते हैं ये कई फ़ायदे देते हैं शरीर को, तो आपको रोज़ाना ये 5 आसन करने हैं। दर्द वालों को तो ज़रूर करने हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी बीमारी के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।